हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज 5 फरवरी फिजिक्स का एग्ज़ाम था 12th का। उसका आंसर हम बता रहे हैं। आप लोग आंसर मिला लीजिए। बिल्कुल सही होगा। एक एक आंसर सही बताएंगे और बना के बता रहे हैं। एक एक आंसर सही होगा, आप लोग मिला सकते हैं। और कहीं भी पढ़ रहे हो तो उसको मिलाकर वहाँ भी मिला लीजिए, एक भी आंसर गलत नहीं होगा। चलिए बिना देर किए हुए हम आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। 70 में 70 बिल्कुल सही से बताएंगे। तो पहला का आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये एफ सेट का क्वेश्चन है, एफ सेट का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। पहला का डी हो जाएगा, पहला का डी। चलिए पहला का डी होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा का ये हो जाएगा। ओम का नियम लागू नहीं होता है, तापमान बदलता है तो लागू नहीं होता है। ए नंबर से होगा, क्योंकि अचर ताप पर ओम का नियम लागू होता है, तो यहाँ तापमान बदल गया। ये ए बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा, प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण कौन होगा? तो बिजली गिरना। डी नंबर, प्राकृतिक नेचर वाला है तो बिजली गिरना। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज होगा। वोल्टेज घटता और बढ़ता दोनों होता है। और 5 का आंसर जो होगा, 5 का सी हो जाएगा। 5 का सी हो जाएगा। 6 का आंसर, 6 का आंसर डी होगा। 6 का आंसर डी हो जाएगा। 6 का आंसर डी हो जाएगा। 6 का आंसर डी हो जाएगा। 6 का डी हो जाएगा। 7 का आंसर कहता है निम्नलिखित में किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। 7 का सी हो जाएगा। 8 है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है उत्तल लेंस। ए हो जाएगा। 9 नंबर आंसर है। 9 नंबर कहता है प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता 1/r² मान्य होता है तो बिंदु स्रोत के लिए। बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही होगा। ए होगा। 9 का ए होगा। 10 का सी होगा। 10 का सी हो जाएगा। 11 कहता है अर्धचालक को प्रबल धारा से क्षति किस कारण से होती है? तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता से क्षति होती है, तो 11 का सी हो जाएगा। 12 कहता है किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में बनाने के लिए क्या द्रव्य मिलाते हैं? तो त्रिसंयोजी तत्व मिलाया जाता है, तो 12 का बी होगा। 12 का बी। 13 संचार प्रणाली पुनरावर्तक होता है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। 14 का आंसर हो जाएगा। 14 का डी हो जाएगा। 14 का डी होगा। 14 का आंसर डी होगा। 15 का था समांतर संयोजन में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। समांतर क्रम में घट जाएगा, क्योंकि 1/r बराबर होता है 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, तो यहाँ प्रतिरोध घट जाता है। ए आंसर होगा। धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा समांतर और सीधी होती है, तो 16 का डी हो जाएगा। 16 का डी। 17 का भी डी हो जाएगा। 17 का डी हो जाएगा। 18 का सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है, अध्रुवित होता है, तब इसको समतल ध्रुवित में कन्वर्ट करते हैं पोलराइड के द्वारा। 18 के हो जाएगा। 19 कहता है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल रेडियोधर्मिता की खोज किया है, हेनरी बेकरेल। 19 का डी हो जाएगा। 20 का प्रसारण विधि द्वारा संचार उदाहरण है। प्रसारण विधि द्वारा संचार का उदाहरण है, तो यहाँ ए और सी दोनों हो जाता है। रेडियो भी हो जाएगा, टेलीविजन भी हो जाएगा, तो ए और सी दोनों। डी नंबर इसका आंसर होगा। किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो जेंडर डायोड का सी नंबर होगा। 21 का सी आंसर होगा। 22 का आंसर जो होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों का सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप में समझाया था? तो याद रखिएगा मैक्सवेल। बिल्कुल सही, सी नंबर आंसर होगा। 22 का सी होगा। 23 में निम्नलिखित में कौन सा कारक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? आरोपित विभव। डी बिल्कुल सही आंसर है, इसका डी आंसर होगा। जब परावैद्युत बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत के अंदर प्रभावी विद्युत क्षेत्र घटता है। 24 का ए आंसर होगा। 24 का ए। 25 का सी हो जाएगा आंसर। 25 का सी होगा। 26 का सी हो जाएगा। 26 का सी। 27 का हो जाएगा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ए हो जाएगा। 28 का टेलीविजन के रिमोट में कंट्रोल में उपयोग होती है, तो अवरक्त प्रकाश अवरक्त तरंगे उपयोग में होती है, तो इसका ए हो जाएगा आंसर 28 का। 29 का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। पी ई बराबर साइन थीटा होता है, साइन का अधिकतम मान 90 डिग्री पर होगा, तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। आघूर्ण बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 29 का सी होगा। 30 का डी होगा।
30 का डी होगा। 31 31 है, जब नली की सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता बढ़ती है, तो 31 का ए होगा। 31 का ए होगा। 32 कैथोड किरणें समूह है इलेक्ट्रॉनों का, तो 32 का ए, 31 का ए, 32 का ए। 33 का ए हो जाएगा। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो आकार बढ़ जाता है, तो ए होगा। 33 का ए होगा। 34 यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल आधा किया जाता है, संधारित्र की धारिता आधी हो जाती है, इसका 34 का बी हो जाएगा। 35 चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो स्वप्रेरण पर कार्य करती है। 35 का ए हो जाएगा। 36 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट स्क्वायर की बीमा होती है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, तो ऊर्जा घनत्व की बीमा होगी ऊर्जा घनत्व, इसका ए हो जाएगा। 36 का ए हो जाएगा। 37 का निकेल लोह चुंबकीय पदार्थ है, 37 का सी हो जाएगा। 38 अर्ध तरंग दृष्टकारी में यदि निवेशी 50 सट्टेज है तो निर्गम आवृत्ति भी 50 सट्टेज होगी, 38 का डी हो जाएगा। 39 का हो जाएगा सी, 39 का सी हो जाएगा। 40 का डी हो जाएगा, 40 का डी होगा, 40 का डी। 41 कहता है प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंब आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान 0 होगा, क्योंकि आप अभिलंब आपतित होती है तो आपतन कोण का भी मान 0 और परावर्तन कोण का मान भी 0, तो इसका बी हो जाएगा 41 का। 42 का कलांतर फाय और पथांतर में संबंध है, तो ये डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। 42 का सी होगा, 42 का सी, 42 का सी हो जाएगा। 43 नाभिकीय घनत्व लगभग होता है, द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र होता है, द्रव्यमान संख्या स्वतंत्र। 43 का ए हो जाएगा, 43 का ए हो जाएगा। 44 हो जाएगा, 44 का सी हो जाएगा, 44 का सी हो जाएगा। 45 कूलम का नियम सिर्फ बिंदु आवेश के लिए सही है, 45 का ए हो जाएगा, 45 का ए होगा। 46 विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक वोल्ट मीटर होगा, 46 का ए होगा। 47 आंतरिक प्रतिरोध आर एक बाह्य प्रतिरोध आर से जुड़ा है, तो आर में धारा का अधिकतम मान होगा जब आर और आर बराबर हो जाएगा, तो 47 का बी हो जाएगा। 48 का हो जाएगा एल बटा आर का मात्रक हो जाए सेकेंड हो जाता है, तो 48 का बी होगा। 49 में एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 49 का ए हो जाएगा। 50 का डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्ली ने किया है, तो इसका ए हो जाएगा, 50 का ए हो जाएगा। 51 कहता है विद्युत ऊर्जा कौन दर्शाता है, तो 51 का ए हो जाएगा, 51 का ए हो जाएगा। 52 अल्फा कण दूसरे अल्फा कण के निकट लाने पर स्थित ऊर्जा बढ़ जाती है, तो 52 का ए हो जाएगा। 53 पानी का प्राविद्युत स्थिरांक 80 होता है, पानी का प्राविद्युत स्थिरांक 80 होता है, 53 का ए हो जाएगा। 54 का डी हो जाएगा। 55 कार्बन के पीले रंग का कोड कितना होता है, तो 55 का ये होगा, 55 का ये हो जाएगा। 56 का कहता सापेक्ष पारगम्यता क्या होता है, 56 का बी हो जाएगा, 56 का बी। 57 होता है फोटोन की संवेग पी एच बटे लैम्डा होता है, 57 का बी हो जाएगा। 58 का सी हो जाएगा, 58 का सी हो जाएगा। 59 का ए होगा। 60 का मूल माध्य वर्ग विभव होता है, 60 का डी हो जाएगा। 61 का डी होगा, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगा जो गोलाकार होता है, तो 61 का डी होगा। 62 का बी हो जाएगा, 62 का बी हो जाएगा। विनाशकारी तरंग व्यतिकरण के लिए पथांतर जो होता है, बी हो जाएगा, 62 का बी हो जाएगा। 63 का जो होगा, 63 का डी हो जाएगा, 63 का डी होगा। 64 का डी होगा, 64 का डी हो जाएगा, 64 का डी हो जाएगा, 64 डी। 65 का ए होगा, 65 का ए। धारतीय प्रतिधारा में धारा विभवांतर के 90 डिग्री आगे होता है सी परिपथ में, तो ये ए हो जाएगा, 65 का ए हो जाएगा। 66 का डी बी हो जाएगा, 66 का बी होगा। 67 विस्थापन धारा का मात्रक बी हो जाएगा, धारा कोई भी मात्रक बी हो जाए बी हो जाएगा, मतलब एम्पियर होता है बी, इसका बी। 67 का बी। 68 का ए होगा, 68 का ए सतत होता है, सूर्य के प्रकाश के सिस्टम सतत होता है, 68 का ए हो जाएगा। 69 का बी होगा, दृश्य क्षेत्र अधिकतम होता है उत्तल दर्पण का, इसलिए इसका पीछे देखने में प्रयोग करते थे, 69 का बी होगा। 70 का हवा में नीले प्रकाश का वर्तनांक का अनुपात कितना होता है, तो 1 से कम होता है। तो ये पूरा आंसर मैंने बना के बताए हैं, तो आप लोग मिला सकते हैं, बिल्कुल से होगा, कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप मिला लीजिए, एक आंसर सही है।
और ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहा, बहुत होला व्योम तरंग आकाश तरंग की व्याख्या ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है ना, वाट इन धारा, ये सब क्वेश्चन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है इस बार, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल मैंने आंसर बना के बताएं, आप लोग मिला सकते हैं, बिल्कुल एक A to Z सही है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आप लोग लाइक शेयर करें, धन्यवाद।